द्वारका के भव्य महल का प्रांगण स्वर्ण आभा से चमक रहा था। भोर की पहली किरणें समुद्र की लहरों से टकराकर महल की दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सहज भाव से अपनी नित्य क्रियाओं में मग्न थे। वे दातुन कर रहे थे और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मिणी अत्यंत श्रद्धा भाव से स्वर्ण झारी में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित थीं। शांत वातावरण में अचानक प्रभु के अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और अगले ही क्षण वे खिलखिलाकर हंस पड़े। रुक्मिणी जी ठिठक गईं। उन्हें लगा कि शायद सेवा में कोई त्रुटि हो गई है। उन्होंने विनीत भाव से पूछा, हे प्राणनाथ, इस शांत बेला में अचानक ये हास? क्या दातुन करते समय मुझसे कोई अपराध हुआ है या मेरी चेष्टा में कहीं कोई कमी रह गई? कृपया अपनी इस हंसी का रहस्य उजागर करें, अन्यथा मेरा मन व्याकुल रहेगा। श्री कृष्ण ने अपनी मंद मन मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नहीं प्रिय, तुम्हारी सेवा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं तो बस सामने चल रहे उस छोटे से दृश्य को देख रहा हूँ। प्रभु ने आंगन के एक कोने की ओर संकेत किया, जहां एक नन्हा सा चींटा एक चींटी के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा जा रहा था। रुक्मिणी जी भ्रमित हो गईं। एक चींटे की दौड़ में भला त्रिलोकीनाथ के लिए हंसी का क्या कारण? भगवान ने उनके मन की दुविधा भांप ली और बोले, देवी, तुम जिसे एक साधारण चींटा समझ रही हो, वह मेरी माया का एक अद्भुत उदाहरण है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस जीव को मैं 14 बार इंद्र के पद पर आसीन कर चुका हूँ। रुक्मिणी जी अवाक रह गईं। जिसे देवराज इंद्र कहा जाता है, जिनके एक इशारे पर मेघ बरसते हैं, और ऐरावत जिनका वाहन है, वह आज धूल में रेंग रहा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हाँ रुक्मिणी, 14 बार स्वर्ग के ऐश्वर्य और भोगों का आनंद लेने के बाद भी इसकी वासना शांत नहीं हुई। आज भी यह नन्हा जीव उसी भोग की लालसा में इस चींटी के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। यह देखकर मुझे हंसी आ रही है कि जीव पद बदलता है, शरीर बदलता है, युग बदल जाते हैं, पर उसकी तृष्णा नहीं बदलती। यह कथा हमें जीवन के उस कड़वे सत्य से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वासना ही पुनर्जन्म का बीज है। मनुष्य की अंतिम समय में जैसी इच्छा होती है, उसे वैसा ही अगला जन्म मिलता है। यदि मन संसार के भोगों में अटका है, तो उसे बार बार शरीर धारण करना ही पड़ेगा। भोग से तृप्ति नहीं मिलती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, बुझै न काम अगिनी तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। अर्थात काम की अग्नि में भोगों का घी डालने से वह बुझती नहीं, बल्कि और अधिक भड़कती है। इसे केवल संयम के शीतल जल से ही शांत किया जा सकता है। त्याग ही सच्चा सुख है। शास्त्रों का मत है कि नास्ति तृष्णा समम दुखम। तृष्णा, लालसा से बड़ा कोई दुख नहीं और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हम ऊंचे पदों, धन और भोगों के पीछे भागते हैं, पर अंततः हम उसी चींटे की भांति अपनी वासनाओं के गुलाम बने रहते हैं। मुक्ति का मार्ग शरीर बदलने में नहीं, बल्कि मन से वासनाओं के त्याग में है।